अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। और ये बस सुबह का टाइम है, अलग सुबह, बिल्कुल अलग सुबह मीनिंग के फजर का टाइम है ये। और बस जैसे कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा मेरा वीडियो का कि हम लोग जा रहे हैं सलाला। और बस सलाला इतनी खूबसूरत जगह है ओमान में, अगर कोई कह लें कि हसीन तरीन जगह है ओमान की ना सलाला। तो ये कि ख़रीफ़ का जब सीज़न आता है ना, जो 3 महीने होते हैं उसको ये लोग ख़रीफ़ का सीज़न कहते हैं, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर होता है। तो उस ख़रीफ़ के सीज़न में जो होता है ना, पूरा सलाला ग्रीन हो जाता है और इतना ठंडा खूबसूरत मौसम हो जाता है। और इसके अलावा मिस्ट, हल्की हल्की मिस्ट मुस्तकिल वहाँ रहती है, फॉग रहती है, मिस्ट रहती है, इतना खूबसूरत हो जाता है कि आप देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये अरब के अंदर ये ऐसा शहर भी हो सकता है कोई। पहली बार मैंने देखा, मैं तो शौक हो गई, हैरान हो गई कि अरब तो गर्मी का मशहूर है, अरब के अंदर गर्मी ही गर्मी है, लेकिन माशाल्लाह सलाला में बहुत खूबसूरत वेदर होता है। और ये देखें, बस हमने तैयारी कर ली, बैग वैग रख के हमने बिन्नू को डिग्गी में लिटा दिया है। बिन्नू को आराम से हमने डिग्गी में लिटा दिया क्योंकि बिन्नू को नींद बहुत आ रही थी। और बस हमारा तकरीबन करते करते हमें 6 पौने 6 बज गए थे मेरे ख्याल ना। बस पौने 6 बजे हमारा ट्रैवल ये स्टार्ट हुआ और हमारे साथ और भी फैमिलीज थी 2-3। तो ये था कि बहुत ज़ाहिर है सबके साथ होता है तो इंसान ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है। और बस फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ अल्लाह का नाम लेके। और बस फिर हम लोग यहाँ एक पॉइंट बनाया हुआ था जिस पे सब फैमिलीज़ ने आपस में मिलना था। तो बस ये हमारी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई, हम पहले पहुँच गए थे, बाकी लोग आए। और बस यहाँ फिर हम लोगों ने हल्का फुल्का सा नाश्ता ले लिया, जिसमें कि चाय वगैरह, क्रॉसेंट वगैरह, जो लेना है, जिसको सैंडविच लेना है, कुछ भी लेना है, बस वो लेके और थोड़ा मिल के सबसे सलाम दुआ करके और बस फिर हम लोग रवाना हो गए। और खिलाफ तवक्का जब हम लोग निकले तो मस्कत का भी मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बहुत ही क्लाउडी वेदर हो रहा था। और उस वक्त तक ज़ाहिर है सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन ये कि ज़ाहिर है गर्मी तो यहाँ हो ही जाती है। बस ट्रैवल स्टार्ट हुआ। यहाँ तो हद निगाह आप लोगों को मैंने बताया ही है, जैसे कि ओमान में हद निगाह पहाड़ ही पहाड़ हैं और नीचे देखो तो समंदर ही समंदर है। लेकिन बस वही बात है ना कि हाँ, अल्लाह की शान है, अल्लाह ने एक सहरा है, बिल्कुल सैंड ड्यून्स हैं और सब कुछ है, और इसके बीच में अल्लाह ताला ने एक इतना खूबसूरत शहर, जो कि जाए तो यकीन ना आए कि ऐसा लगता है यूरोप में आ गए। यूरोप के किसी का जो है ना सिटी का ये वो देता है व्यू, इतना खूबसूरत है वो भी क्या होगा। बस बीच में फिर उसके बाद 2-3 घंटे की हमारी ड्राइव के बाद फिर हमने कहा चलो फैमिलीज़ मिल के सब नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आगे का ट्रैवल करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है सब फैमिली वाले, सबके साथ बच्चे थे, तो ज़ाहिर है बच्चों को भूख भी लग जाती है और जाना होता है वॉशरूम भी। और ये हमारा तकरीबन 12 आवर्स का जर्नी रहता है यहाँ पे ना। हमने सुबह 6 से स्टार्ट किया तो हम शाम 6 ही पहुँचेंगे। 12 आवर्स का जर्नी यूँ रहता है। वैसे कंटिन्यू चलें तो 9-10 घंटे का होता है, लेकिन ये कि बीच में ज़ाहिर बात है बंदा खाने के लिए रुक जाता है, वॉशरूम, नमाज के लिए ये लोग रुकते थे हर जगह, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। बस देखिए सलाला का बोर्ड नज़र आया और वेदर बदलना शुरू हो जाता है। जैसे एक थम रेट पे आते हैं ना, थम रेट इनका लास्ट हुआ है, थम रेट के बाद बस फिर सलाला स्टार्ट होता है। तो थम रेट पे जैसे ही आते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता वेदर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाता है। और इतनी हैरानगी होती है देख के कि एकदम से वेदर बिल्कुल बदलने लग जाता है। कहाँ 40 डिग्री हो रहा होता है और 40 डिग्री से गिरते गिरते 30 से फिर 30 तक आता है, फिर 30 से 28 तक आता है, फिर गिरते गिरते बिल्कुल ही समझे खूबसूरत तरीन मौसम हो जाता है। देखिए थम रेट सलाला नज़र आया ना, बस यहाँ से वेदर बदलना शुरू हो गया एकदम से। और जैसे ही आप सलाला का वो क्रॉस करेंगे ना, जो वो होता है इसका बॉर्डर, तो एकदम से ही माहौल चेंज हो जाएगा। और इतना ही हैरानगी होती है देख के अल्लाह की शान यहाँ कि एकदम वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है, इतना खूबसूरत वेदर हो जाता है। और आप लोग यकीन करेंगे ओमान में हम लोगों ने इतना एक सिटी से दूसरे सिटी कर करके हम 10 घंटे की ड्राइव, लेकिन यहाँ कहीं कोई टोल टैक्स है ही नहीं, कोई टोल प्लाजा नहीं बना हुआ कि आपने जाना है तो आपने पैसे देने हैं। अब ये देखिए हम लोग सलाला बॉर्डर पे आ गई है और ये बॉर्डर पे कहीं कोई आपको रुपया धेला देना नहीं होता। यहाँ पे सब कुछ फ्री है, सब कुछ टैक्स फ्री है। देखिए कितनी अच्छी बात है, इनके मुल्क की रोडें इतनी खूबसूरत बनाई हुई और सब कुछ टैक्स फ्री है। और जैसे ही सलाला में आए, देखें हम ये एंटर हो गए बस थम रेट में सलाला में, और ये इतना खूबसूरत मौसम एकदम बदल गया।
और जो पहाड़ चटियल मैदान नज़र आते हैं ना, वो सब आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन नज़र आने लग जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होते जाते हैं पहाड़, और ख़ूबसूरती और ठंडी हवाएं, और इतना दिल को खुशी होती है। सोचें जो लोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ आए हो तो उनकी तो खुशी की इंतहा नहीं होगी ना। आप लोगों को देखें एकदम से नज़र आए ना, बस ये ऑन द वे ही है। हम लोग अभी चल ही रहे हैं ऑलमोस्ट। ये हमें अभी टाइम हो रहा होगा यहाँ पर तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो रहा होगा ये शाम के। और देखा कैसा खूबसूरत मौसम हो गया, एकदम से ग्रीन हो जाते हैं सारे पहाड़, और सारा जो सैंड ड्यून्स का इलाका होता है सारा वो खूबसूरती में बदल जाता है, ग्रीनरी में। और यहाँ के ज़ाहिर बात है जो बताया ना मैंने आपको, हम लोग 40 डिग्री से आ रहे हैं, और मस्कत में तो बहुत गर्मी होती है हद से ज़्यादा। और जब गर्मी से निकल के और सख्त गर्मी के पीक सीज़न में जून जुलाई अगस्त में जो गर्मियों का हद इंतहा हो रही होती हैं, उस सीज़न में यहाँ पर आ जाओ तो इतनी खुशी मिलती है, इतनी शांति मिलती है, दिल नहीं करता कि वापस यहाँ से जाओ। तो बहुत खूबसूरत है सलाला। जो लोग ओमान में रहते हैं, इवन जो लोग दुबई में रहते हैं ना, मुझे लगता है उन्हें भी आना चाहिए। और ये बस मैं हूँ एकदम मूड बदलते हुए मेरा मौसम को देख के, और बस खिड़की खोली तो ठंडी ठंडी हवाएं और सुकून मिलने लगा। देखा आप लोगों ने, सारे पहाड़ ग्रीन हो गए, सब कुछ ग्रीन हो गया। मुझे लगता है दुबई में जो रह रहे हैं, जो सऊदीया वाले हैं, उन सबको आना चाहिए सलाला देखने के लिए। और ख़रीफ़ के ही सीज़न में आए, क्योंकि ख़रीफ़ के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ 3 महीने के लिए ही होता है, और बाकी महीनों में ये सब कुछ पहाड़ भी वैसे ही होते हैं जैसे बाकी ओमान के हैं। सिर्फ 3 महीने ख़रीफ़ के सीज़न में ये सब कुछ ग्रीन हो जाता है और सब कुछ बेइंतहा खूबसूरत हो जाता है। बस हम लोग यहाँ उतरे, हमने कहा थोड़ा सा देखें तो मौसम एकदम दिल खुश हो गया। और बस गार्डन वाली जो मिसाल है ना, एकदम दिल गार्डन वो यहाँ के पूरी होती है, आप लोग यकीन करें। और इतना दिल खुश हो गया, हम लोग आए ही इसीलिए थे। बस अचानक ही सडन हमारा प्रोग्राम बना था कि हम सलाला चले जाते, वरना हमारा प्लान में नहीं था शामिल, लेकिन बस अचानक से प्रोग्राम बना और हम आ गए। और देखें हर पहाड़ आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। पहले मैं रास्ते में जो आपको दिखाती हुई आ रही हूँ, कब से रास्ता आपको दिखा रही हूँ, उस रास्ते में सब कुछ पहाड़ और बिल्कुल सैंड ड्यून्स और मट्टी, गर्मी। और यहाँ देखें ये भी ओमान का ही शहर है, और देखिए कितना खूबसूरत, कितना हसीन है। और यहाँ इतना रश हो रहा था इस दफ़ा ख़रीफ़ के सीज़न में, बहुत रश था यहाँ, बहुत लोग थे। ऐसा लग रहा था कि सारे जीसीसी वाले यहीं आ गए। सऊदीया की गाड़ियाँ, दुबई की गाड़ियाँ, और इसके अलावा यूएई की, अबू धाबी वगैरह की गाड़ी, बहुत सब तरह की गाड़ियाँ थी यहाँ पे ना। और ओमान वाले तो थे ही थे। देखिए पेट्रोल पंप पे रुके, वहाँ इतना खूबसूरत सा ये बना हुआ रेस्टोरेंट, इतना अच्छा लग रहा देख के। मैंने कहा पेट्रोल पंप पे भी इतना प्यारे प्यारे इन लोगों ने बनाए हुए हैं। और बस फिर हम लोग आए यहाँ पे, हम रेस्ट हाउस में गए, उसके बाद फ्रेश होके फिर हम आ गए यहाँ पे। एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था अलगद, तो बहुत अच्छा था ये। और हम यहाँ पे आ गए, हमने कहा चलो हम खाना वाना खाएं। मेरी फ्रेंड ने कहा मुझे तो भिंडी चाहिए, मैं तो भिंडी खाऊंगी, तो उन्होंने अपने लिए भिंडी ऑर्डर की, तो वो सबने खाई। और इतने मज़े की भिंडी कि जो है ना वो खा के दिल खुश हो गया। और भी चीज़ें थी, कढ़ाई वगैरह। और बस भूख भी बहुत शदीद लग रही थी, क्योंकि ज़ाहिर ऑन द वे जब बंदा होता है तो इतना खाना नहीं हो पाता ट्रैवल के बीच में ना सही प्रॉपर, जो कि एक पाकिस्तानी फ़ूड है। तो वो जो है ना यहीं आके फिर हमने खाया और बहुत मज़े का लगा। और खाना भी इनका अच्छा होता है, और नॉमिनल प्राइस, और सलाला में प्राइसेस भी नॉमिनल है। सबसे अच्छी बात ये देखें कि इनके यहाँ ये टूरिस्ट प्लेस है, और इतनी ज़बरदस्त शानदार टूरिस्ट प्लेस है, और उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ भी नहीं है एक्सपेंसिव। अगर वहाँ 100 बैज़ा में चाय मिलती है तो यहाँ भी 100 बैज़ा में ही मिलेगी, बल्कि यहाँ और सस्ता ही है खाना। और बस देखिए ये हमारा विला था, जो कि बड़ा खूबसूरत विला था, और विला बिल्कुल ब्रांड न्यू बना हुआ था, बहुत अच्छा। जिन्होंने हमारे भाई ने बुक करवाया था ये विला, और ये बहुत ही अच्छा शानदार विला था, और बिल्कुल सही था, कोई बहुत दूर नहीं था, शहर से कुछ नहीं था। और इधर उधर बहुत अच्छी ग्रीनरी और ऊँट पले हुए नज़र आए इधर हमें। बस देखें ये विला में एंट्री हो रही है, देखें कितना खूबसूरत विला है, लाइटें वाइटें सब जली हुई। ये देखें बाहर इतना बड़ी मजलिस सी बनी हुई थी, हॉल कह लें, मजलिस कह लें। और इसके अंदर 2-3 फैमिलीज़ और भी आ सकती थी हमारे साथ, इतना बड़ा ये विला था। समझ लें कि 2 कमरे हमारे पास एक्स्ट्रा ही थे, जो कि ऐसे इधर उधर यूज़ होते रहे। देखें ये कमरा था, ये वॉशरूम था इसके अंदर, बड़ा अच्छा, और पानी वानी आ रहा था, वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, किचन इतना बड़ा था, बहुत ही अच्छा विला था। ये देखें ये बाहर आए इस कमरे से, ये जीना था, छत भी थी पूरी बड़ी बनी हुई। ये देखें ये कमरा जो है ना हमारे यहाँ बॉयज़ ने ले लिया था ये, इसमें एक छोटा बेड था, लेकिन बहुत सारे मैट्रेस भी थे इसके अंदर ना, साथ में दिए हुए थे उन्होंने।
कि जैसे जो ले और वो मैट्रेस डाल के अगर लड़के होता है ना जैसे। और ये हम लोगों ने ले लिया था कमरा, मैंने और मेरी बच्चियों ने, ये वाला रूम हम लोगों ने ले लिया था। और बहुत अच्छा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम, बिल्कुल, क्योंकि नया बना हुआ था ना तो इसलिए बहुत अच्छा था ये। और हालांकि इस सीज़न में बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी मिलना ना यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर ख़रीफ सीज़न में सब आए हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, रश हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो है ना ये लोग ज़्यादा बात सुनते नहीं हैं, फिर कहते हैं भाई लेना है ले, वरना आज जाए, हम इतने का दे रहे हैं इतने का ही देंगे। लेकिन ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में और बहुत अच्छा मिल गया था हमें, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू बना हुआ था। तो इस वजह से ज़ाहिर हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, कोई चीज़ ज़रा सी भी वो नहीं थी कि बाथरूम ज़रा ओल्ड हो या कोई फ्लोरिंग, हर चीज़ बेहतरीन ज़बरदस्ती। और इसकी वजह से टाइम बहुत अच्छा गुजरा, बड़ा अच्छा रहा। जबकि औरतों ने तो कुछ पका नहीं, बेचारे हमारे यहाँ के जेंट्स ही सारे चाय बना, अंडे उबाल, बच्चों को कुछ दे सब करते रहे और बहुत ही अच्छा ट्रिप गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे सलाला में। और जिन लोगों को नहीं पता सलाला के बारे में वो मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो उन्हें आइडिया होगा। सलाला भी बहुत हिस्टोरिकल ही प्लेस है समझे तो ओमान की, और यहाँ भी बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को दिखाऊंगी, विज़िट कराऊंगी अपने व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को, तो फिर बाकी आगे चीज़ें आप लोगों को अच्छा लगेगा देखने में। और लाइक भी करें मेरे व्लॉग को, मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा जो है ना वीडियोस। और मेरे अब सलाला की 2-3 व्लॉग्स आएंगे आप लोगों को, जिसमें सारी वीडियो के अंदर अलग अलग चीज़ें मैं बताऊंगी, विज़िट कराऊंगी। और ये हमारा विला है, बार बार मैं आप लोगों को दिखाई जा रही हूँ। देखिए कितना बड़ा इसके अंदर किचन था, इतना अच्छा किचन था। और पीछे पूरा बैकयार्ड सा बना हुआ था। और उसने ना कुछ पीछे वाले और विलास के अंदर ना किसी ने वो कैमल्स भी रखे हुए थे बड़े अच्छे। तो बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप और बहुत मेमोरेबल रहा। और मैं आगे भी आप लोगों को फर्दर सारी दिखाऊंगी वीडियोस। ये देखें, ये रूफ़ थी और रूफ़ से इतना अच्छा व्यू आ रहा था। ओके, अल्लाह हाफिज़।